बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है स्केलर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब दो प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट दिया जाता है और रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है, तो हमारे पास क्या कहलाती है? स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। जैसे अगर आप देखें ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ अगर देखें मैंने एक एंगल वेक्टर ड्रा किए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इन दोनों के दरम्यान में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अगर हम प्रोजेक्शन लें ए ऑन टू बी या बी ऑन टू ए लें तो सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट की, वो है कम्यूटेटिव, के स्केलर प्रोडक्ट जो होती हैं वो क्या हैं? कम्यूटेटिव हैं। अगर इनको प्रूव किया जाए तो देखें कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। जैसे मैंने आपको बताया ए ऑन टू बी लें प्रोजेक्शन या बी ऑन टू ए लें तो वो दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी ये वो किसके बराबर हैं? ए बी कॉस थीटा के। और जहाँ जो थीटा ए बी कॉस थीटा या ए इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फिर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है इसके द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ ज़ीरो। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी मैंने ये निशान लगाया, ये किसका है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का। तो सेकंड प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ ज़ीरो, यानी ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लेंगे तो यहाँ देखें कि ये ए और बी के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, ए और बी के दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है वो किसका है? 90 का है। और 90 का है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। और अगर 90 में कॉस की वैल्यू देखी जाए तो वो आती है 0। तो फिर यहाँ जो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, तो वो क्या होगा? 0 होगा। अब अगर आप एक देखें कोऑर्डिनेट में अगर देखें तो एक्स वाई और ज़ी, तो उसके मुताबिक आपको पहले बताया गया कि यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है, और उसकी डायरेक्शन अगर देखें तो देखें कि आई हेड जिसको इंडिकेट किया है, आई हेड की डायरेक्शन एक्स की तरफ है, जे हेड की डायरेक्शन वाई की तरफ है, और के हेड की डायरेक्शन जो है वो जी की तरफ है। ठीक है ना? आप देखें कि नेक्स्ट आ जाए थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी बताई है आई हेड डॉट जे हेड बराबर है जे हेड डॉट के हेड इज इक्वल टू के हेड डॉट आई हेड, तो ये किसके इक्वल होंगे? 0 के इक्वल होंगे। आगे है पैरेलल वेक्टर्स या जो डॉट प्रोडक्ट हैं, जो इनकी थर्ड प्रॉपर्टी है the scalar product of two parallel vector is equal to the product of their magnitude। जो स्केलर प्रोडक्ट हैं टू वेक्टर्स का अगर लिया जाए तो वो मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के बराबर होंगी। जैसे कि अब दो वेक्टर्स मैंने ले लिए हैं, देखें वेक्टर ए ले लिया और वेक्टर बी ले लिया, तो देखें इनके दरमियान में कोई एंगल नहीं बनेगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आप ले सकते हैं। ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें दो वेक्टर का ए और बी का, तो वह किसके बराबर में आएगा? ए बी कॉस थीटा। ए बी आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट अगर ये देखें तो इसको अगर ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि एंगल कौन सा बन रहा है? 90 का बन रहा है, तो यहाँ कॉस थीटा जो होगा आपके पास 0 होगा। और ये देखें किसकी इक्वल है? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी,
वो ए बी कॉस 0 लगाएंगे तो आपके पास ये किसके बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर आ गया। नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टी 4 है। 4 प्रॉपर्टी है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें जैसे ए डॉट ए, तो ये देखें कि ए डॉट ए दोनों जो ए और दूसरा वेक्टर अगर दूसरा भी ए लिया जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ज़ाहिर है ये दरमियान में कोई इनकी एंगल नहीं बनेगा, तो ये किसकी इक्वल आएगा, ये स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखें जैसे कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शन ड्रा करें तो एक्स एक्सिस पे ए एक्स बनेगा, इसी तरह वाई एक्सिस पे ए वाई और जी एक्सिस पर ए जी, और इनकी जगह हम लोग ये कर सकते हैं कि हमने ए डॉट बी इज इक्वल टू यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई हेड ए एक्स आई हेड ए वाई जे हेड और ए जी के हेड हम इसकी जगह लिख सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी 5 है, इसकी 5 प्रॉपर्टी है। 5 प्रॉपर्टी क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम लोग कर रहे थे अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें ए डॉट बी या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई हेड प्लस ए वाई जे हेड प्लस ए जी के हेड। जो इनके बन रहे हैं डायरेक्शन में आई हेड की तरफ, जे हेड की तरफ और के हेड की तरफ, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर ए को सिमिलरली हम लोग इसी तरह वेक्टर बी को लिख सकते हैं। वेक्टर बी के जो कोऑर्डिनेट हैं कंपोनेंट है उनको ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स आई हेड प्लस बी वाई जे हेड प्लस बी जी के हेड। और अगर हम लोग इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें जैसे ए एक्स आई हेड को मल्टीप्लाई कर दें बी एक्स आई हेड से, ए एक्स बी एक्स करें और आई हेड डॉट आई हेड, इसी तरह आप वाई कंपोनेंट करो ए वाई जे हेड को मल्टीप्लाई कर दें बी वाई जे हेड से, तो इसी तरह आगे अलग-अलग तमाम इंडिविजुअल्स को करें तो ये टोटल 6 मल्टीपल निकलेंगे। जो मैंने आपको 3 करके दिखाए 1 2 3 करके दिखाए हैं, ये आपका टोटल 6 निकलेंगे। इसी तरह तो अगर इनको देखें आई हेड डॉट जे हेड इज इक्वल टू जे हेड डॉट के हेड इज इक्वल टू के हेड डॉट आई हेड, ये इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो एंटी पैरेलल हैं वो इक्वल टू 0 हैं। और आई हेड डॉट आई हेड प्लस जे हेड डॉट जे हेड इज इक्वल टू के हेड डॉट के हेड इज इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो ये जो लाइक टर्म्स होंगी ये जैसे ए वाई बी एस और जे हेड डॉट आई हेड, ये अप्रोचेस टू 0 हो जाएंगे, इनको ये 0 हो जाएंगी और आपके पास जो टर्म बचेगी वो ए एक्स बी एक्स आई हेड डॉट आई हेड आपके पास बच जाएगी। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ अलहदा से, अगर आप पैरेलल को मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत इजी हो जाएगा। पैरेलल साइड्स को ए डॉट बी जो वेक्टर्स हैं उनको अगर किया जाए तो ये किसकी इक्वल है, ए एक्स आई हेड प्लस ए वाई जे हेड प्लस ए जी के हेड। जो पीछे लाइन लिखी है उसको अगर मैं दोबारा ऐसे ही लिख दूँ डॉट बी एक्स आई हेड प्लस बी वाई जे हेड प्लस बी जी के हेड। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इनकी जो पैरेलल टर्म्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो
ईजी हो जाएगा। इसमें देखें कि पैरेलल टाइम जैसे ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, ए वाई को बी वाई से और ए जी को बी जी से करके, तो इसी तरह आई हैड एंड जे हैड डॉट जे हैड एंड के हैड डॉट के हैड। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी से इक्वेशन मानिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। तो आपको जैसे कि पता मालूम है कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इसमें आप पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट कर दें, तो आपके पास ए बी जो है वो किसके इक्वल था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के इक्वल था। ये इक्वल टू किसके आ गया, ए बी कॉस थीटा के। तो यहाँ आप आसानी से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी जो दो वेक्टर हमने ड्रा किए थे ए एंड बी, उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, कॉस थीटा। और इसके ज़रिए आप आसानी से कॉस थीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और ए बी हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए बी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जैसे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए बी। इस तरह से हम यानी इस इक्वेशन से कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, इस इक्वेशन से हम ए और बी के दरमियान जो थीटा है उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये थे स्केलर प्रोडक्ट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।